बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले हमने फर्स्ट टर्म का कोर्स जो है वो मुकम्मल किया है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जो है एक टॉपिक सेलेक्ट की है जो कि मैंने सोचा था कि इससे आप लोगों को भी फ़ायदा होगी। इंशाल्लाह आप लोग इसको ज़रूर देखोगे और इस पर अमल भी करोगे। तो बच्चे, टॉपिक आप लोगों का है गुफ्तगू के आदाब। बच्चे, गुफ्तगू के आदाब क्या होते हैं ये हम आज डिस्कस करते हैं कि गुफ्तगू के वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है हमेशा अच्छी बात की जाए। तो बच्चे, बुरी बातों से जो है खुद को बचाए, हमेशा अच्छी बात कहे, हर किसी से जो है खुश अखलाकी से पेश आए और अच्छी बात की जाए। अच्छी बात करने का मतलब ये है बच्चे कि आप किसी को बुरा भला ना कहे, झूठी बात ना कहे। सही है। इंशाल्लाह आगे आप लोग देखें, आप लोगों को सब समझ आ जाएगा कि गुफ्तगू की आदाब क्या है। जब आप लोग गुफ्तगू करोगे तो ऐसे बात करोगे कि कोई सुन के उसको आपकी बात अच्छी लगे। सही है। नंबर 2 हमारे पास है कि नरमी से बात की जाए। बच्चे, आप लोगों ने किसी से सख्ती से बात नहीं करनी, ना बड़ों से, क्योंकि बड़ों से अगर आप सख्ती से बात करोगे तो वो बदसलूकी में आता है और बदतमीजी में। और अगर आप लोग जो है बच्चों से सख्ती से बात करोगे तो वो शफकत से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने नरमी से बात करना है, आप लोग नरमी से बात करोगे। नंबर 3 है मजाक में भी झूठ ना बोला जाए। जैसा कि बच्चे आजकल बच्चे और बड़े जो है झूठ के आदी है, झूठ बोलते हैं, लेकिन हमें झूठ से खुद को बचाना होगा। हम झूठ नहीं बोलेंगे। मजाक में भी किसी का मजाक उड़ाना है तो उसमें भी आप लोगों ने झूठ नहीं बोलोगे, कोई ऐसी बात नहीं करोगे, ऐसे मजाक नहीं करोगे जिससे दूसरे की दिल आजारी हो जाए। सही है बच्चे। तो झूठ से भी मना की गई है। नंबर 4 हमारे पास है दौरान गुफ्तगू एक दूसरे की बात ना काटी जाए। ऐसा ना है कि जो है मजलिस में लोग बैठे हो, वो अपने बात करते हो और आप बीच में आ जाए, उसकी बात काटे और खुद अपनी बात शुरू करे। ये भी गुफ्तगू के आदाब के खिलाफ है। नंबर 5 हमारे पास है बच्चे गीबत, चुगलखोरी और गालिम गलूज वगैरह से इज्तनाब किया जाए। गीबत बच्चे ये है कि कोई शख्स मौजूद ना हो और आप उसके पीछे उसकी बुराई करें, तो बच्चे इस तरह भी नहीं करोगे। चुगलखोरी एक के बाद दूसरे तक नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और गालिम गलूज, किसी को गालियां वगैरह नहीं दोगे। ये गुफ्तगू के आदाब है। सही है बच्चे, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे है गुफ्तगू में बड़ों के एहतराम और अदब का ख्याल किया जाएगा। बड़ों से बात करोगे तो एहतराम और अदब के साथ करोगे। कोई जो है बदतमीजी नहीं करोगे, खामोशी से बात करोगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। सही है। ये बड़ों का एहतराम है और अदब का ख्याल है जो कि आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। बुरे अलकाब और अल्फाज से इज्तनाब किया जाए। बच्चे, आप लोगों ने एक दूसरे को बुरे अलकाबात यानी बुरे नामों से पुकारना नहीं है और अच्छे अल्फाज का जो है आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इन बातों पर आप लोग अमल करोगे। बच्चे, इनको आप लोगों ने लिखना नहीं है, बल्कि आप लोगों ने इस पर गौर करना है, इन पर सोचिए और समझिए और इस पर अमल करोगे। मैं इंशाल्लाह क्लास के दौरान में आप लोगों की ये बातें जो है नोट करूंगी कि आप लोगों ने कितना इन बातों पर अमल की है। सही है। इसके बाद बच्चे दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि अच्छी बच्चों की अच्छी आदतें क्या होती है। जो अच्छे बच्चे होती है उनकी आदतें क्या होती है, तो आप लोगों ने बच्चे खुद में ये आदतें डालनी होगी। इससे आप लोगों की जो रूटीन है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप लोग जो है अच्छे बच्चे
کہلاؤ گے۔ تو بچے اچھی عادتیں کیا ہے آپ لوگ غور سے دیکھیں۔ نمبر 1 ہے کہ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو رات کو جلدی سوتے ہیں۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں کہ رات 11-12 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں، کبھی فضول باتوں میں لگے ہوتے ہیں، تو یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے رات کو جلدی سونا ہے۔ نمبر 2، صبح کو پھر جلدی اٹھتے ہیں۔ تو جو بچے رات کو جلدی سوتے ہیں وہ صبح نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 4 ہے سب کو سلام کرتے ہیں۔ بچے، میں نے آپ کو کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ جو بھی ٹیچر آئے، راستے میں کسی ٹیچر کو دیکھے، کسی بڑوں کو دیکھے، تو آپ لوگوں نے سلام کرنا ہے، کیونکہ سلام کے 10 نیکی ہے، اور اس سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا، بلکہ اس سے آپ لوگ پڑھے لکھے اور اچھے بچے دکھاؤ گے۔ تو آپ لوگوں نے سلام کو عام کرنا ہے اور ہر کسی کو سلام کرنا ہے۔ اپنے استادوں کا احترام کرتے ہیں۔ تو بچے، آپ لوگوں نے بھی اپنے استاد، اپنے ٹیچر کا احترام کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے ہر ٹیچر کی عزت کرنا ہے۔ صرف ٹیچر کی نہیں، بلکہ آپ لوگ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس اور اپنے بڑوں کی بھی عزت کرو گے۔ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اچھے بچے جو ہیں وہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں، بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہیں، روزانہ دانت صاف کرتے ہیں۔ بچے، میں روز آپ لوگ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس صفائی میں اپنے ماحول، اپنے ارد گرد کے جتنے بھی جگہ ہے، اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے کلاس اور اپنے جسم کی صفائی جو ہے یہ ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے اس صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیشہ اپنے بال کنگھی کرتے ہیں، یہ بھی اچھے بچوں کی عادت ہے، اور ہر جمعے کو اپنا ناخن جو ہے وہ کاٹتے ہیں۔ بڑے ناخن نہیں چھوڑنے۔ آپ لوگوں نے جب بھی اسکول نہ آنا ہے، ہر جمعے یا ہر اتوار کو آپ لوگوں نے اپنے ناخن کاٹنے ہیں۔ تو بچے، یہ اچھی عادت ہے، آپ لوگوں نے اپنانی ہے۔ یہ میں دیکھوں گی کہ کس بچے نے ویڈیو دیکھی ہے اور عمل کی ہے، کون سی بچوں میں یہ عادتیں آئی ہے۔ صحیح ہے بچے، تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس پر عمل کرو گے اور اچھی عادتیں جو ہے اپناؤ گے اور اچھا بننے کی کوشش کرو گے۔ شکریہ۔